दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए सुपर हिट हो जाए और यहाँ पर सारी जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो चार्ट है, इस चार्ट में आप देखो एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी आपको यही बताया था और ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ से मिला के हमने बनाई थी ये ट्रेंड लाइन, आप देखोगे तो सीधे यहाँ पर चली गई। अब ये मैंने आज नहीं बनाई है, देखो ये पहले से बनी बनाई है, मतलब एक तरह से 2-3-4 दिन हो गए ये यही चल रही है। और एक नीचे से हमने बनाई थी ये और देखो इसके पास बराबर गया मार्केट और यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही मैंने बना के रखी है, ऐसा नहीं है कि अभी बना रहा हूँ मैं या अभी लेटेस्ट मैंने आपको दिखाया है। देखो बराबर इस ट्रेंड लाइन को या इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ से निकलना था और वहाँ पर कैंडल, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल भी देखो, उस कैंडल को देखो, यहाँ पर जो कैंडल बनाया है इसने, क्या कैंडल था ये वाला, इनडिसीजन, मतलब एक तरह से यहाँ से बराबर इनडिसीजन हुआ और यहाँ से आप देखोगे अगर आप यहाँ पर सेल कर देते इस एरिया में तो यहाँ से बड़े प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से मूविंग एवरेज ने भी आज बहुत बेटर तरीके से काम किया है। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में गिरा था मार्केट, उसके बाद पकड़ की, फिर नीचे आया इसके पास, फिर यहाँ पर गया, फिर इसके पास आया, फिर ऊपर चला गया। मतलब आप देखो सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनाया। देखो ये जो कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी अगर आप देखोगे और यहाँ पर भी अगर आप ये कैंडल से देखोगे तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगेगा। यहाँ पर भी आप देखो सेम चीज़ें यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखो तो ये सीधे दिखा रही है कि कहाँ पर बायर सेलर एक्टिव है और कहाँ पर बायर एक्टिव है, कहाँ पर सेलर एक्टिव है और कहाँ पर बायर एक्टिव है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये कैंडल सीधे आपको ये बता देती है कि अब लोग यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जो बायर है वो अब यहाँ से इंटरेस्ट खो चुके हैं, जो सेलर है वो वहाँ पर आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाती देती है ये कैंडल। अगर आप इस कैंडल को देखो ठीक से, आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर जगह आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और आप वहाँ पर बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हैं इन चीज़ों को देखकर। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, मेरे को लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से भी आपको समझ में आ चुका होगा। ट्रेंड लाइन की मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको मैंने आज नहीं डाली है, पहले से ही डाल के रखी है, ये आपको देखने को मिल रही होगी और वहाँ पर भी एक अच्छा सा काम करती हुई ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना यहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियर देखने को मिल रहा है। मेरे को ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी अगर मेरा वीडियो ठीक से देखा होगा तो शायद, तो यहाँ पर मेरे को अब बताने की ज़रूरत नहीं। बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम चार्ट यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन क्या हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर काम कर गई कि नहीं की, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो ये हमारे पास में बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन थी और एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन हमने थोड़ी सी गलत लगाई या कुछ हुआ था क्या, थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा पॉइंट मिलाया नहीं। तो क्या मैंने मिलाया था यहाँ पर वही मेरे को समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन शायद यहाँ से इस तरह से हो और यहाँ से कुछ गलत हुआ हो, तो शायद हो सकता है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से मैच होती हुई दिखाई दे रही है। 1 घंटे का चार्ट है, अब मैं इसको 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये देखो यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे, 1 मिनट, यहाँ से हम इसको इस तरह से उठा सकते थे ये वाला। ठीक है, अब सही है, अब सही लग रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। अब ये यहाँ पर आते आते रह गया, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था, इसको यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए था, वहाँ से नहीं लिया, यहाँ से तो ले ही चुका एक बार। अब हम थोड़ा सा डीप चलते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ आज के मार्केट में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इनडिसीजन कैंडल पहला ही बना था और उसके बाद रेड कैंडल बना, मतलब सेलिंग। फिर यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बना ग्रीन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनडिसीजन बनने का मतलब कि जैसे ये कैंडल कोई बन चुका है, मान लो ये कैंडल बन गया, तो जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है तब जाके आप यहाँ का एसएल रख के आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो।
जब कोई कैंडल ऐसा बन गया और यहाँ से इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग कर रहा है, तब आप जाके ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि इनडिसीजन तो यहाँ पर भी बना, लेकिन इसने ऊपर की साइड में ब्रेक किया। इनडिसीजन तो यहाँ पर भी बना, ऊपर की साइड में ब्रेक किया, मतलब क्लोजिंग भी ऊपर की साइड में थी। इनडिसीजन यहाँ पर बना, क्लोजिंग ऊपर की साइड में थी। इनडिसीजन यहाँ इस एरिया में बना, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फिर से ये कैंडल भी ऐसे ही बना। तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सेम थोड़ा थोड़ा आपको देखना है कि भाई कहाँ पर आपको कहाँ पर रिस्क लेना है, कहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना है कि भाई उसके नीचे क्लोज हो रहा है क्या, उसके ऊपर क्लोज हो रहा है क्या, कि मार्केट टॉप में बन रहा है कि बॉटम बन रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा टॉप के आसपास आ चुका था, यहाँ से चल के यहाँ तक आ चुका था, तो मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा ही ना, फिर यहाँ से मोमेंटम करेगा, फिर यहाँ पर कुछ बनता हुआ दिखे तो फिर आप थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ें तो क्लियर आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहाँ पर बराबर सपोर्ट लेके काम करता हुआ चार्ट देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से एक बाइंग का देखने को मिल रहा था, यहाँ से फिर सेलिंग का देखने को मिल रहा था। और अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ जाके आपको दिख रहा होगा सेलिंग का कंफर्म यहाँ से हुआ था, तो यहाँ पर भी एक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।